अगर आप पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में एजुकेशन ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है तो आप पूरे पाकिस्तान से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तमाम तो डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पर आकर आपने लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी। ठीक है, सिंपल आप ये लिखेंगे ज्वाइन पाक आर्मी, आप एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आ जाएंगे। पहले नंबर पे आपको लिंक मिल रहा है joinpakarmy.gov.pk, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो पाकिस्तान आर्मी का जो ज्वाइन पोर्टल है, जॉब्स पोर्टल है, वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो व्यूअर्स यहां पर आपको एक जो है वो बटन मिल रहा है, या आप कह सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स मिल रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आप यहां से जो है वो आर्मी में एक कैप्टन के तौर पर भर्ती हो सकते हैं। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे व्यू डिटेल्स लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आप कामयाबी से इसके लिए अप्लाई कर सके। मैं व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पर एक छोटा सा इनका ओवरव्यू आ गया है कि 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड भी कर सकते हैं। सिर्फ ये मेल्स के लिए है, सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। हाइट का बताया गया है, वेट का बताया गया है, रजिस्ट्रेशन है, और वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर यहां पर मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, वैसे तो यहां पे जो है वो लॉ ऑफिसर्स की भी जॉब्स हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स की भी जॉब्स हैं, लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है वो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मेल्स हैं जिन्होंने कुछ जो है वो मास्टर किया हुआ है किसी सब्जेक्ट के अंदर और जो वो जॉब का इंतजार कर रही हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। व्यूअर, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। ठीक है, और यहां पे मेल। अब यहां पे देखें जी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है, एमए एमएससी बीएस 4 ईयर प्रोग्राम, यानी मिनिमम 16 इयर्स एजुकेशन वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मास्टर्स जो है वो इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, उसके बाद आ जाता है अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स किया हुआ है या आपकी डिग्री इनके इक्विवेलेंट बनती है तो आप एजुकेशन ऑफिसर्स जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 28 साल होनी चाहिए, 1 मई 2025 तक आपकी एज 28 साल होनी चाहिए। यहां वैसे लॉ ऑफिसर्स की भी जॉब्स हैं, उसके बाद जो है वो वेटरनरी ऑफिसर्स की भी जॉब्स हैं, साइकोलॉजिस्ट की भी जॉब्स हैं। ठीक है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस जो है वो यहां पर एजुकेशन ऑफिसर्स हैं। उसके बाद यहां पे आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपका मिनिमम 62.5%, ये देखें, अगर आपका 62.5% मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम में, या फिर आपका 2.5 CGPA है इन ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश ओनली, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विच 50% मार्क्स या 2 CGPA जो है वो यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक हो गया, एज अ रेगुलर स्टूडेंट। ओके हो गया। उसके बाद यहां पे वो कह रहे हैं जी मिनिमम CGPA 2 आउट ऑफ 4 या फिर 50% मार्क्स, यहां पे ये लॉ ऑफिसर्स एंड साइकोलॉजी वालों के लिए हैं। अच्छा, थर्ड डिवीजन वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जिनकी सेकंड डिवीजन है, अच्छा सेकंड डिवीजन ग्रेड सी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट थर्ड डिवीजन या ग्रेड डी वाले जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं कि MS MPhil जिनका PhD होगा उनको हम प्रेफरेंस देंगे, तरजीह देंगे। ठीक है, और मजीद यहां पे देखें, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द इंटायर एजुकेशन, मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक आपकी एज अ रेगुलर स्टूडेंट आपने वो तालीम हासिल की हो, तो फिर आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। वो कह रहे हैं नॉट रिकमेंडेड वाले नहीं कर सकते, जो है वो मेडिकल बोर्ड की तरफ से परमानेंट जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं अनफिट के तौर पर, वो भी नहीं कर सकते। जो मेडिकली जिनको हेपेटाइटिस B C है वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप ऑलरेडी जो है वो आपकी सिलेक्शन हुई थी और आपने एप्लीकेशन को विड्रा कर लिया था, वो भी नहीं कर सकते। कोई ट्रेनिंग से आ गया है वो भी नहीं कर सकते। आपके ऊपर किसी किस्म का कोई पुलिस केस है आप फिर भी नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी बात कर लेते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। विवर, सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा अप्लाई करके। अच्छा, उसके बाद आपका जब अप्लाई हो जाएगा ऑनलाइन सक्सेसफुली, उसके बाद आपका होगा इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, एक एकेडमिक्स या इंटेलिजेंस टेस्ट कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के ऊपर होगा, तो वो सब मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होगा आपका इंटेलिजेंस से। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है, जो इनिशियली बेसिस पर मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आपको अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल में क्या होगा, आपने 9 मिनट्स के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ मुकम्मल करनी है। फिर आपकी 2 मिनट्स के अंदर जो है वो पुशअप होंगी, रिपीटेशन 10। उसके बाद सिटअप्स होंगी 10 रिपीटेशन 2 मिनट्स के अंदर। चिनअप्स होंगी 2 रिपीटेशन इन 2 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट को, फिर ISSB का टेस्ट होगा, उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेटर्स जारी किए जाएंगे और एंड पे जो है वो जनरल हेडक्वार्टर जो क्वार्टर है सिलेक्शन बोर्ड की जानब से आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। ओके व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पे फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ है वो आप इसको देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट अलोंग टू फोटोकॉपी। जब आपको बुलाया जाएगा तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाने हैं। ठीक है, एक दफा तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद जब आपको इनिशियली बेसिस पर आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तब आपने ये लेके जाने। कैंडिडेट सर्विस जो ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं वो अपना NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे। अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल की टेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। फिर आपके शनाख्ती कार्ड की जो है वो वेरिफिकेशन स्लिप होनी चाहिए, ठीक है, या फोटोकॉपी होनी चाहिए। फिर आपके फ्रंट एंड बैक पर 6 कलर्ड फोटोज होने चाहिए, वो भी अटेस्टेड होने चाहिए। फिर कैंडिडेट मस्ट डिग्री ड्यूली वेरीफाइड HEC। अच्छा, कैंडिडेट मस्ट देयर डिग्री, वो कह रहे वो डिग्री आपने ले जो HEC से वेरीफाई अगर आपने करवाई है तो वो आप लेके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है जिसमें आपके पैराग्राफ कॉलम वगैरह सब कुछ होगा। एक्सपायर्ड नेशनल एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपका शनाख्ती कार्ड खत्म हो चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि आपने इनके लिए अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल नीचे आपको एक ज्वाइन नाउ का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है। अब इसको फिल करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जहाँ पर जिस रिक्वायरमेंट के साथ जो है ना वो स्टेरिक लगा हुआ है, एक रेड स्टार है, उसको फिल करना लाजमी, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। ओके, सिंपल फिल करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन वो खुद ब खुद लगा हुआ है। डिसिप्लिन किस में अप्लाई कर रहे हो आप, आर्मी एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिसके लिए अप्लाई करें आप वो सिलेक्ट करेंगे। प्लीज सेलेक्ट योर सेंटर, कौन से सेंटर में आप जाना चाहते हैं, लाहौर है, सारे यहाँ पे है, मैं मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है, मैं ठीक है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं अली लिख देता हूँ। यहाँ पे आगे डेट ऑफ बर्थ देखें, आप 18 से लेकर 28 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप सिंपल जो है वो यहाँ से वापस जाएंगे पीछे को। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ये लें नीचे आ गया। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, तो मैं कह देता हूँ भाई मुल्तान ही है हमारी। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे विदाउट डैशेस ऐड करना है। उसके बाद आपकी जो है वो मदर टंग, मतलब कि आपकी ज़ुबान कौन सी है, कौमी ज़बान कह सकते हैं, ठीक है, उर्दू है, उर्दू ऐड कर दी। जेंडर क्या है जी, मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। आपका रिलीजन क्या है जी, इस्लाम है। कास्ट यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ रिलीजन के अंदर सुन्नी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब सिंपल क्या करना है, आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने पहले कभी जो है वो अप्लाई किया है कमीशन के अंदर, वो ऐड हो जाएगा। प्लीज़ अपलोड योर जो है वो पिक्चर। अब आपने यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अपलोड इमेज के ऊपर। तो यहाँ पर डेमो के तौर पर एक पिक्चर ऐड कर दिया। अब आपने यहाँ पे अपना एड्रेस ऐड करना है। तो व्यूअर्स एड्रेस के अंदर आपका सबसे पहले सूबा आएगा, मैं पंजाब सेलेक्ट कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे मैं मुल्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है, यहाँ से मैं मुल्तान सिटी कर देता हूँ। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, जाहिर बात है मुल्तान का ही है, वो ऐड कर देता हूँ। आप जो है वो गांव में रहते हैं, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया, तो मैं अर्बन कर देता हूँ। आपका पोस्टल कोड है वो आपने पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल करंट एड्रेस आ जाएगा, आपका जो भी एड्रेस बनता है, हाउस नंबर, ये सब कुछ वो ऐड करेंगे। अगर सेम टू सेम है तो इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे ऐड एजुकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन टाइप को ऐड करना है, जैसे कि सबसे पहले आप मैट्रिक को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, डिसिप्लिन डिटेल, किसमें किया है आपने, मतलब यहाँ पे लाइक बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बायोलॉजी के बाद आ जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पे देखें कुछ मालूमात मैंने जल्दी जल्दी ऐड कर दी हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका जो है वो क्वालिफिकेशन, अपने सब्जेक्ट ऐड कर देने, जो मैट्रिक में थे, बोर्ड कौन सा था वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर कौन सा है, आपका रोल नंबर क्या है, आपकी डिवीजन क्या बनती है वो ऐड करेंगे। ग्रेड क्या बनता है, परसेंटेज क्या बनती है, स्टेटस क्या है जी, पास है वो ऐड कर दिया। यहाँ पे आपका ग्रुप क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, वो ऐड करना है। टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, ये चीज़ें ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे बोर्ड एफिलिएशन आ जाएगी कि मतलब किस बोर्ड से एफिलिएशन है। अच्छा, तो रेगुलर स्टडी का था, वापस जाएंगे, यहाँ से ऊपर 22 मुल्तान लिखा था, इसको खत्म कर देंगे। यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं LGS कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं नीचे बताऊंगा कि भाई ये जो है वो 22 मुल्तान से जो है ना वो एफिलिएटेड है, तो यहाँ पे मुल्तान हम ढूंढ लेते हैं।
ये मुल्तान पड़ा, ये एंटर कर दिया मैंने। सर्टिफिकेट नंबर आपका होगा ऊपर, जो भी आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आप ऐड कर दोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैट्रिक का डाटा हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से आपने इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, अपना बैचलर का, एमएससी का, या फिर डायरेक्ट बीएस किया हुआ है तो आप बीएस का ऐड करेंगे। तो जल्दी से मैं ये सारी मालूमात यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर का डाटा ऐड कर दिया है। मजीद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई स्पोर्ट्स एंड गेम्स के हवाले से इंटरेस्ट है आपका, आप ऐड स्पोर्ट गेम के ऊपर जाएंगे, अगर है तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगला सेक्शन नेशनैलिटी का आ जाएगा, तो हम पाकिस्तानी को यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे वो पासपोर्ट की डिटेल मांग रहा है, जो ये ऑप्शनल है, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाता है इवेंट ज्वाइन कोचिंग अकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, कोई कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नो कर दें। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यस कर दें, तो फिर उसकी डिटेल ऐड कर दें। मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप आ चुका है, जिसमें फैमिली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है। आप फादर्स की मुकम्मल डिटेल ऐड करोगे, फिर आपने मदर की ऐड करनी है, फिर आपका पेरेंट्स जो है वो मैरिटल डिटेल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कि पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके कि मतलब वो मैरिड हैं, सेपरेट हैं, डिवोर्स हो चुका है तो वो मैरिड अगर हैं तो उसके बाद सिबलिंग्स के हवाले से आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन फादर और मदर की डिटेल आपने लाजमी ऐड करनी है। जल्दी से मैं ऐड कर लेता हूँ। जी तो व्यूअर, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ चुका है थर्ड। अब वो कह रहे हैं जी ब्रॉट अप डिटेल्स, मतलब कि आपको पाला किसने है, आपके पेरेंट्स ने पाला है या आगे आप आपको दिया गया था किसी को, तो आपने पेरेंट्स को यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आपको किसी और ने पाला है तो फिर आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पे रहने देता हूँ। फैमिली इनकम डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे जितनी भी बनती है वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ये करने के बाद सिंपल फैमिली की टोटल इनकम कितनी है वो ऐड करनी है आपने। स्क्रॉल डाउन करना है, कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं अदरवाइज ऑप्शनल है। हैव यू एवर बीन एडमिटेड इन ट्रेनिंग, कहीं पे भी आपने की थी तो वो ऐड करनी है। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री, नो, हम यहाँ पे कर देते हैं। सर्विस इन जानबाज फोर्स कोई आपने की हो तो यहाँ पे नहीं कर देते हैं। ये करने के बाद सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर सेक्शन ओपन हो चुका है। वो कह रहे हैं कि स्टाइपेंडरी डिटेल, आप कहीं से वजीफा वगैरह ले रहे हैं कोई प्राइवेट गवर्नमेंट, तो वो आपने यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वेयर यू डिबेट योर फ्यूचर आइदर जनरली गवर्नमेंट सर्विस पार्टिकुलर, मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ट्रैवल डिटेल, ठीक हो गया। ये ट्रैवलिंग डिटेल आ जाता है यहाँ पे कि हैव यू एवर ट्रैवल अब्रॉड, कहीं आपने बाहर कभी सफ़र किया है, उसको आपने ऐड करना है। उसके बाद हॉस्टल डिटेल कि आप हैव यू एवर लिव्ड, आप हॉस्टल में रह रहे हैं एज अ स्टूडेंट क्या हैं, तो मैं इसको नो रहने देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर पूछा जा रहा है कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी हाँ जी मैं जानता हूँ, ठीक है, अच्छा हूँ इसके अंदर। डेस्कटॉप डिटेल्स आपने ऐड करनी है, आप इसके डेस्कटॉप डिटेल्स के हवाले से क्या आप डेस्कटॉप में जानते हैं, फिर लैपटॉप में आप क्या जानते हैं, मोबाइल के अंदर क्या जानते हैं, टैबलेट के अंदर क्या जानते हैं, ये ऐड करना है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे सोशल मीडिया डिटेल्स ऐड करनी है कि आपका कोई आपकी गेम, फेसबुक अकाउंट, कोई यूट्यूब आपका है तो यहाँ पे एवर सीन एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर ऐप, कितना टाइम लगाते हो, आपका यूज़र नेम क्या है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। ये डेमो के तौर पर अदर चैनल नेम, कोई आपका और कोई चैनल नेम है वो आपने ऐड करके ओके कर देना है, ठीक है। कोई भी है तो ये यूट्यूब ऐड कर दिया है। उसके बाद कोई साइबर का एक्सपीरियंस है आपके पास, क्योंकि मैंने कंप्यूटर की डिटेल जो है वो पीछे कंप्यूटर सेलेक्ट किया है, इसलिए मुझसे कंप्यूटर की जो है वो मालूमात मांगी जा रही है। नेक्स्ट मेडिकल डिटेल मांग रहे हैं कि लास्ट जो 5 साल गुजरे हैं आपने कोई आप बीमारी में मुब्तला हुए, कोई आपने ट्रीटमेंट करवाया, कोई आपने मेडिसिन वगैरह यूज़ की है, तो वो अगर है तो आपने कर देना, अदरवाइज इसको मैं नो करके नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कुछ अदर डिटेल्स के स्विमिंग के हवाले से आप कैसे हैं, ठीक है। मैं कैन नॉट स्विम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि आप पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड में इन्वॉल्व रहे हैं, नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद स्मोकिंग हिस्ट्री आपकी क्या है, करते हो, कब से कर रहे हो, नो ही लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी हॉबीज़ क्या हैं वो आपने ऐड कर देनी है। आप कैरियर सिलेक्टेड क्या मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं कैरियर के तौर पर आर्मी के अंदर जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो भी है वो ऐड करना है। ये जस्ट मैं जल्दी में ऐड कर बता रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो हमने ऐड करना है, यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है तो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे एरर आ चुका है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपका जो एज है ना वो मैच नहीं कर रही। वो डेमो के तौर पर मैंने एज को ऐड किया था, इसलिए वो रिक्वायरमेंट को जो है वो मैच नहीं कर रही। आपने इसी तरह जब डाटा वगैरह यहाँ पे ऐड करेंगे उसके बाद तो व्यूअर्स इस तरह से आप सक्सेसफुली जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।